उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। वाकिफ कहां है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। यह है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 अल्फा, भारत में तैयार हुआ। आज से पहले तक चीन, यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड अपने आप को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का हब मानता था, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब यह तमगा उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि भारत ने तैयार किया है और मॉडिफाइड वर्जन के तौर पर आने वाले दिनों में मिलेगा भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1 अल्फा। चाइनीज एयरक्राफ्ट हो या फिर पाकिस्तान के वो एयरक्राफ्ट जो उसने चाइना और यूएस से लिए हैं, उन सबको मात देने के लिए पूरी तरह से सक्षमता के साथ है तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा। तेजस में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान परेशान है, चीन चक्कर में है, अमेरिका हैरान है? वजह है तेजस की एक्यूरेसी, इसकी अटैकिंग पावर और इसका जबरदस्त रेडार सिस्टम। जो चीन के JF-17 और पाकिस्तान के F-16 से कई गुना बेहतर है। तेजस 2016 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 9 साल में तेजस की क्षमता कई गुना बढ़ गई है, जो JF-17 और F-16 को बहुत पीछे छोड़ देती है। तेजस का नया वेरिएंट मार्क 1 अल्फा वायुसेना और नेवी में शामिल होने के लिए तैयार है, और इसी बात ने चीन, पाकिस्तान, अमेरिका से लेकर पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ा दी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तेजस मार्क 1 अल्फा की खूबियां 4.5 जनरेशन की हैं, वो इसलिए भी दुनिया की नजर में है क्योंकि तेजस दाम में कम है और इसके काम में दम है। दुनिया के बड़े बड़े देश तेजस के फेवर में क्यों हैं? उसकी वजह है तेजस का तेवर। पहली बार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है तेजस मार्क 1 अल्फा उस जगह से जहां पर बनकर यह तैयार है। पहले हम आपको यह बता दें कि सितंबर से लेकर अक्टूबर और नवंबर तक कुल मिला के 12 की संख्या में भारतीय वायुसेना को देने के लिए तैयार होगा, और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि मार्च से पहले पहले 12 मार्क 1 अल्फा तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। इसीलिए हमने तय किया कि हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर मार्क 1 अल्फा को तैयार किया जा रहा है। यह है तेजस मार्क 1 अल्फा, जिसे पूरी तरीके से मार्क 1 से मॉडिफाई किया गया है। पहला, उसके बाद दूसरा तेजस मार्क 1 अल्फा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी ये 6 मार्क 1 अल्फा एक साथ सेकंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इस फैसिलिटी में तैयार है। 2 और बन के तैयार है। कुल मिला के 10 की संख्या में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इसे तैयार कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि तेजस मार्क 1 अल्फा चीन के JF-17 और पाकिस्तान के F-16 से बेहतर कैसे है? पाकिस्तान का F-16 अब पुराना हो चुका है और इसके कई वेरिएंट 1980 के डिकेड के हैं। चीन का JF-17 पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है, 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि भारत का तेजस मार्क 1 अल्फा 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तेजस की टक्कर में JF-17 है, लेकिन स्पीड की तुलना में तेजस मार्क 1 अल्फा कहीं आगे है। JF-17 की स्पीड 1.6 मैक की है और पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 की स्पीड 1.2 से लेकर 2 मैक तक है।
जबकि तेजस मार्क 1 अल्फा की स्पीड 1.8 मैक की है। इसे पूरी तरीके से मॉडर्नाइज किया गया है। ये कैसे फ्लाई करता है और आप जो ये नोक देखते हैं, दरअसल इससे होता क्या है, ये स्पीड कैलकुलेट करने के लिए है। इसकी स्पीड करीबन 1.8 मैक है। ये जो आप सेंसर्स देख रहे हैं, ये बीच में जो होल देख रहे हैं, दरअसल इसके द्वारा ये पूरी स्पीड इसकी कैलकुलेट होती है और फिर उसके बाद ये फ्लाई होता है। तेजस नाम की तरह तेज है और तेजस मार्क 1 अल्फा पहले वाले वर्जन से भी तेज है। तेजस के लेवल में पाकिस्तान और अमेरिका का F-16 और चीन पाकिस्तान का JF-17 है। अगर रेंज की बात करें तो F-16 की फ्यूल कैपेसिटी 3200 किलोग्राम की है, रेंज 4200 किलोमीटर तक की है। JF-17 की फ्यूल कैपेसिटी 2330 किलोग्राम की है और रेंज 2800 किलोमीटर है, जबकि तेजस मार्क 1 अल्फा की फ्यूल कैपेसिटी 2458 किलोग्राम की और रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। तीनों फाइटर जेट में एयर रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी है। तेजस और F-16 की फ्यूल कैपेसिटी भी बढ़ाई जा सकती है। ये जो ऊपर आपको फनल दिखाई दे रहा है, ये पाइप दिखाई दे रहा है, दरअसल ये पाइप नहीं है, बल्कि ये मार्क 1 अल्फा में इसे और मॉडिफाई करके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए किया गया है। यानी हवा में जब ये बातें कर रहा है, हवा में उड़ान भर रहा है, उस दौरान फ्यूल इसका और जो एयर टैंकर्स हैं उसके द्वारा इसे भरा जाए और भरने के बाद इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाए। इसका मतलब यह है कि ये और आसानी से फ्लाई कर सके। तेजस की रेंज JF-17 से बेहतर है, उसकी टक्कर में F-16 भर है। लेकिन पाकिस्तान चीन की तेजस को लेकर परेशान होने की सबसे बड़ी वजह इसकी अटैकिंग पावर है, जिसको पाकिस्तान और चीन ने सबसे ज्यादा महसूस किया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में खुलासा नहीं किया है कि कौन कौन से फाइटर जेट ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन चीन पाकिस्तान को अंदाजा है कि भारत ने कैसे चोट की है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में F-16 अपने साथ AIM-120 AMRAAM AIM-9X मिसाइल ले जा सकता है और JF-17 के ऊपर PL-15 SD-10 PL-8 मिसाइल लोड हो सकती है, जबकि तेजस मार्क 1 अल्फा डर्बी एस्ट्रा 1x2 पाइथन 5 और R-73 से अटैक कर सकता है। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों में F-16 पर JDAM पेववे हार्पून मिसाइल लग सकती है, JF-17 पर C-802 CM-400 AKG LS-6 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जबकि तेजस मार्क 1 अल्फा के ऊपर LGB ब्रह्मोस NG सुदर्शन स्पाइस 2000 से फायर हो सकता है। मैक्सिमम पेलोड की तुलना करें तो F-16 की कैपेसिटी 7700 किलोग्राम की है, JF-17 की 3600 किलोग्राम की है, तेजस मार्क 1 अल्फा की 5300 किलोग्राम की है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन की मिसाइल PL-15 की हवा निकल चुकी है, जबकि भारत के स्वदेशी हथियारों का टेस्ट हो चुका है। तेजस मार्क 1 अल्फा कैसे काम करता है वो भी देख लीजिए। कि ये जो है, इसमें जो मिसाइल्स इसमें लगी हैं मार्क 1 अल्फा में, वो दिखाई दे रहा है और आप इसमें कुल मिला के 8 के लगभग ये लगा सकते हैं और इसी के जरिए तेज रफ्तार यानी 1.8 मैक की स्पीड से इसे तेजी से आगे ले जा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो आपको ये ग्लास कॉकपिट दिखाई दे रहा है, इस पे शायद कैमरे की नज़र से आपको ना दिखे, लेकिन इसमें सब कुछ सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये कितनी हाइट पर है, कहाँ पर है, कैसे ये मूव कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ है। ये इजेक्शन सीट है, जैसे ही मैं अगर यहाँ से इजेक्ट करूँगा तो उसके तुरंत बाद ही ये बाहर निकलेगा और इसीलिए इन सब का ध्यान रखते हुए मार्क 1 अल्फा को और मॉडिफाई किया गया है। तेजस टेक्नोलॉजी लेवल पर F-16 और JF-17 दोनों से कहीं बेहतर क्यों है
उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका 4.5 जनरेशन का होना, जिसमें तेजस ने अपने रेडार सिस्टम को ऐसा बनाया है कि कहीं से भी दुश्मन के अटैक को पकड़ सकता है और निशाना साध कर अटैक कर सकता है। अगर तुलना करें तो JF-17 से बेहतर तेजस में एवियोनिक्स और रेडार लगा है। JF-17 ब्लॉक 3 में चीन का KLJ-7A AES से रेडार लगा है, जो लक्ष्य ट्रैकिंग क्षमता में इजरायली या पश्चिमी रेडार जितना उन्नत नहीं है। हालांकि F-16 में बेहतर सेंसर फ्यूजन के साथ बेहतर रेडार है। तेजस मार्क 1 अल्फा में ELM-2052 AES से रेडार इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पुराने मैकेनिकली स्कैन रेडारों पर बढ़त बनाता है। इसके अलावा JF-17 और F-16 की तुलना में तेजस एक बेहतर स्टील्थ फाइटर जेट है। तेजस को अपने कंपोजिट एयरफ्रेम की वजह से JF-17 की तुलना में स्टेल्थ में बढ़त हासिल है, जो रेडार क्रॉस सेक्शन RCS को कम करता है। सबसे खास बात यह है कि तेजस की यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से स्वदेशी है। हम फाइटर बनाते हैं, ट्रेनर बनाते हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं। करीब 350, जैसे मैं बता रहा था, 350 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी है ALH, और प्रचंड हमने 15 ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो फ्यूचर ऑर्डर से करीब 2 लाख करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक है। हम UCAV एक बना रहे हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जिसे हम वॉरियर कहते हैं, वो अभी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में है। और हाल ही में हमने एक फुल फ्लेज्ड सिमुलेटर, फुल मोशन सिमुलेटर जिसे बात है, हमने डिलीवर किया इंडियन एयरफोर्स को जैगुआर के लिए। मार्क 1 अल्फा को और मॉडिफाई किया गया है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, उसके अलावा जो सेंसर्स हैं वो लगाए गए हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, इसका साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए सिक्योर्ड कम्युनिकेशन होगा, सिक्योर्ड नेटवर्क होगा, इसे ब्रीच नहीं किया जा सकता। जैमिंग सिस्टम है इसमें है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के तौर पर आइसा सूट इसमें लगाया गया है, और आप दुश्मन को लॉक कर सकते हैं। और अगर दुश्मन की मिसाइल इस पर आती है तो उसे डॉच करने के लिए आप शाफ्ट और फ्लेयर्स जो हैं उसका सहारा लेकर इसे आसानी से कर सकते हैं। एयर डिफेंस मार्केट की दुनिया की बात करें तो तेजस मार्क अल्फा 1 4.5 जनरेशन दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में सबसे ज्यादा सस्ता है। दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट से तुलना करें तो तेजस मार्क 1 अल्फा 39 से 42 मिलियन डॉलर का है, 4.5 जनरेशन के हिसाब से बनाया गया है, जबकि अमेरिका का F-16 50 से 60 मिलियन डॉलर का है। चीन का JF-17 25 मिलियन डॉलर का है। सस्ता इसलिए है क्योंकि ये 4th जनरेशन का है। 12,000 के लगभग डिफरेंट पार्ट से बनकर तैयार हुआ है तेजस मार्क 1 अल्फा। हम आपको यह भी बता दें कि इसमें 65% जो कंटेंट है वो स्वदेशी है, यानी आत्मनिर्भरता का प्रतीक तेजस मार्क 1 अल्फा और मार्क 1 अब मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए तैयार है। आने वाले टाइम पर इसे और अपग्रेड किया जाएगा, और यही वजह है कि ये अलग अलग मोर्चों पर भारतीय वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन के तौर पर है, और आने वाले दिनों में इसके स्क्वाड्रन में इजाफा होगा। और इसकी वजह से जो भारतीय वायुसेना की मिग सीरीज है जो फेज आउट होने वाली है, या फिर मिग 29 अपग्रेडेड है, उनके बीच का जो गैप है उसको तेजस पूरी तरह से फिल करेगा, और आकाश में एयर सुपीरियरिटी के तौर पर जो कॉम्बैट पेट्रोल है वो करता हुआ नजर आएगा, और साथ में एयर डोमिनेंस करेगा। 4.5 जनरेशन का तेजस सस्ता भी है और दमदार भी, इसलिए इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड है। भारत तेजस के जरिए एयर डिफेंस मार्केट में उतर गया है और इसका प्रोजेक्शन भी कर रहा है, और यही बात अमेरिका समेत फाइटर जेट का प्रोडक्शन करने वाली वेस्टर्न कंट्रीज को अच्छी नहीं लग रही। इस तस्वीर को याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी फाइटर वाली यूनिफॉर्म पहनकर जिस फाइटर जेट में बैठे थे वो तेजस ही था। नरेंद्र मोदी स्वदेशी फाइटर तेजस में करीब 45 मिनट तक उड़े थे।
सिंगल इंजन वाला ये हल्का लड़ाकू विमान भारत के लिए इसलिए सबसे खास है क्योंकि ये हमारी अपनी तकनीक से बना है, हमारी अपनी फैक्ट्री में बना है। मोदी के इस तस्वीर के मायने यही थे कि अब हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। अब जहाज खरीदेंगे तो बेचेंगे भी और कम दाम में बेचेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि तेजस लेने के लिए बहुत से देशों ने रुचि दिखाई है। डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की माने तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, आर्मेनिया ने भी तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है। LCA Mark 1 जो हमने बनाया है वो भी इतना सक्षम प्लेटफॉर्म है कि करीब करीब 12 देशों से हमारे पास में इंक्वायरीज आई हैं कि आप हमको दीजिए ये एयरक्राफ्ट, क्योंकि हमने ये प्रूव करके दिखाया है। हमारी वायुसेना भी ये मानती है कि ये बहुत कैपेबल प्लेटफॉर्म है। तो एक कुछ हद तक हम ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं कि हम पूरे वर्ल्ड के लिए बना सकते हैं और कैपेबिलिटी हमारे पास में है। तो मेक फॉर वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली पॉसिबल विथ LCA Mark 1 इटसेल्फ। एक हमारी जो मैं बोल सकता हूँ USP जो है कि ये जितने भी हमारे जहाज है इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंट्रोल डिज़ाइन हमारे पास है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी USP है कि वो बोलते हैं कि अगर उनको कुछ चाहिए, कुछ अलग तरह का वेपन चाहिए, अलग तरह का इक्विपमेंट चाहिए, तो हम उसको इंटीग्रेट करके उनको दे सकते हैं। तो ये हमारी USP है जिससे वो काफ़ी प्रभावित है कि जो बड़े देश है उनसे हटकर अगर कोई उन्हें दे सकता है तो उसमें उनको बहुत दिलचस्पी है। जब DRDO की आडा लैब में तेजस का डिजाइन किया गया और जब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर तैयार किया गया तो इसकी डिजाइन, एक्यूरेसी और लागत पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसने आज तेजस को दुनिया के बड़े बड़े फाइटर जेट में शुमार कर दिया है। तेजस Mark 1 और Mark 1 अल्फा के अंदर नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक का ध्यान रखा गया। 4.5 जनरेशन का ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, ग्राउंड अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। ग्राउंड मैरीटाइम ऑपरेशन में भी तेजस कारगर होगा। तेजस के अलग अलग वेरिएंट अभी प्रोडक्शन और डेवलपमेंटल स्टेज में है। एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए थिएटर और ट्रेनर तेजस बनाए जा रहे हैं। तेजस के वर्जन फिलहाल सिंगल सीटर फाइटर तेजस एयरफोर्स और नेवी के लिए, जबकि ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए बनाए जा रहे हैं। काफ़ी चुनौतियां थी, जैसे सप्लाई चेन और कोविड का असर था, काफ़ी एक आध साल था, तो अब वो हम पार कर चुके हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो 5036 है, ये 7वां एयरक्राफ्ट है जो ऑलरेडी फ्लाइट लाइन पे है, यानी 6 ऑलरेडी रेडी है, ये 7वां भी रेडी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है 83 ऑर्डर का पहला ट्रेनर है ये वाला, और यहाँ पे जो है ये 8वां फाइटर अभी रेडी हो रहा है। इसमें हम इंजन लगाने वाले हैं। और वहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है 10वां फाइटर और ये दूसरा ट्रेनर। मतलब एक एक करके 12 की जो संख्या आप कह रहे थे वो बिल्कुल एक तरीके से रेडी है। हाँ जी, अब जैसे आप देख रहे हैं ये अगर ये महीने में ये 2 फ्लाइट लाइन पे आएंगे और नासिक में एक एयरक्राफ्ट जो ऑलरेडी हमारी 3rd लाइन है वो तो अभी फाइनल स्टेज में है, वो अभी इंजन लग चुका है। तो ये महीने के अंत तक हमारे 10 एयरक्राफ्ट फ्लाइट लाइन पे आ जाएंगे और हम जो 12 बता रहे हैं वो दिसंबर तक हमारे 12 के 12 तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब भारत पूरी तरह से तेजस को लेकर आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। वॉरशिप से लेकर फाइटर जेट मिसाइल बना रहा है। भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी से अब तक पाकिस्तान और चीन ही घबराते थे, लेकिन अब इसको लेकर सुपर पावर अमेरिका भी टेंशन में है। अमेरिका को कहीं भारत डिफेंस सेक्टर में पछाड़ ना दे, इसीलिए वो तेजस Mark 1 अल्फा फाइटर जेट के लिए इंजन की डिलीवरी में डिले कर रहा है। भारत ने अमेरिका के साथ F404 इंजन की डील की थी, लेकिन उसमें देरी हुई, जिसकी वजह से तेजस के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा देर हुई। लेकिन अब जी की तरफ से 2 इंजन आ चुके हैं और आने वाले दिनों में यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले करीबन 12 इंजन आ जाएंगे।
इसीलिए तेजस में जो 2 इंजन आए अप्रैल महीने में और उसके बाद, तो इसे लगा दिया गया है और तेजस मार्क 1 अल्फा का में ये इंजन लगने के बाद इसका ट्रायल किया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर से पहले करीबन 12 रेडी वे कंडीशन में हो। जैसे ही ये जीई के इंजन आए उसके तुरंत बाद इसे तैयार करके रेडी कर दिया जाए ताकि ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो सके। तेजस को बना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रही है, लेकिन इसके इंजन अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी सप्लाई दे रही है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से इंजन डिलीवरी में देरी हुई है। तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F404 इंजन लगाया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को 2023 तक इंजन की डिलीवरी पूरी करनी थी। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इस साल जून तक सिर्फ इंजन ही डिलीवर कर पाए। मार्च 2026 तक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 12 इंजन डिलीवर कर देगी। इसी साल जून में HAL चेयरमैन और MD DK सुनील ने ये बातें बताई थी। HAL चेयरमैन ने देरी की बड़ी वजह इंजन सप्लाई में डिले को बताया था। उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2026 तक एयरफोर्स को 6 तेजस मिल जाएंगे। फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL के साथ तेजस मार्क 1A की डील की थी। HAL से 48,000 करोड़ में कुल 83 तेजस मार्क 1 खरीद की डील हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 67,000 करोड़ में 97 और LCA मार्क 1A खरीदने की डील करने वाली है। इंजन की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जी का इंजन है, ये और कितने अभी आने बाकी हैं, कितने आ गए हैं, और जब आप कहते हैं कि ये बिल्कुल रेडी कंडीशन में आपके एयरक्राफ्ट हैं तो इसका मतलब क्या है? तो हमारे पास अब 2 इंजन आ चुके हैं जो ये G404 है। एक अप्रैल में आया था और एक जुलाई में। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 इंजन है जो कैट ए बोलते हैं, नए वाले। जो बाकी के 10 इंजन अभी ये साल में आएंगे, ये कैलेंडर ईयर दिसंबर तक जी ने प्रॉमिस किया है कि 10 देंगे। तो इस हिसाब से हमारे 12 एयरक्राफ्ट के लिए इंजन हो जाएंगे। तो ये फाइनेंशियल ईयर में मार्च तक हम 12 एयरक्राफ्ट के लिए हमारे पास इंजन रहेंगे। मतलब ये टाइमलाइन मैं ये समझ सकता हूँ कि भारतीय वायुसेना को 12 एयरक्राफ्ट मार्च से पहले आप देने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगे। 12 एयरक्राफ्ट बन जाएंगे, बट जैसे आप बता रहे हैं 2 इंजन आ चुके हैं और हमारी उम्मीद है कि अब से हर महीने इंजन आते रहेंगे, 1-2 ऐसे आते रहेंगे और ये दिसंबर तक बाकी के 10 आ जाएंगे, तो कुल मिला के 12 हो जाएगा। तेजस का प्रोडक्शन अमेरिकी इंजन F404 पर निर्भर है। अमेरिका ये जान रहा है, कहा तो ये जा रहा है, इसीलिए वो डिलीवरी में देरी कर रहा है। भारत इसीलिए खुद के इंजन डेवलप करने पर काम कर रहा है। भारत को तेजस की बहुत सख्त जरूरत है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह का एक बयान भी वायरल हुआ था। एयरफोर्स को 40 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, लेकिन HAL देरी कर रहा है। देरी की वजह यही थी कि अमेरिका की इंजन डिलीवरी में देरी। HAL को 2028 तक 83 तेजस देने हैं। HAL को 2021 में 83 तेजस मार्क 1A बनाने के लिए 46,898 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कंपनी के पास 2024 से 2028 के बीच 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने का समय है। हमेशा इंजन को लेकर चर्चा हुई है, तो इसीलिए अभी तक 2 GE के इंजन यहां पर पहुंच चुके हैं और उनको मार्क 1 अल्फा में फिट कर दिया गया है। ये GE का इंजन है जो हाल ही के दिनों में आया है, अप्रैल महीने में, और उसके बाद ये आया है और इसीलिए इसको यहां पे फिट किया गया है। ये पूरी कंडीशन में है। इसकी क्षमता और बढ़ जाती है क्योंकि फ्रेंड एंड फो को डिटेक्ट करने के लिए जो सेंसर्स हैं वो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल उसके जरिए ये पता लग सकता है कि कौन लॉक कर रहा है, कौन अनलॉक कर रहा है, उसके अलावा मूवमेंट क्या हो रही है, वो सब कुछ यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। इसकी सक्षमता और बढ़ जाती है क्योंकि जो इसमें वेपन सिस्टम है, साथ में इंजन वेपन सिस्टम, उस बात का ध्यान रखा गया है। ये आपको एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल R-73 जैसी मिसाइल लग सकती है और उसके ज़रिए आसानी से इसकी लिथैलिटी बढ़ जाती है। और जो इसका फ्यूल टैंक है वो करीबन 5000 kg फ्यूल कैरी कर सकता है, जो कि 2500 किलोमीटर तक बिना किसी रुकावट के जा सकता है। और जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है ना, वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इसमें और सक्षमता प्रदान करती है ताकि जो टैंकर्स हैं उसके ज़रिए ये आकाश में ही एयर टू एयर करते हुए रिफ्यूल करें और फिर उसके बाद ये आगे आसानी से अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल में जा सकें। भारत के लिए तेजस का जल्द एयरफोर्स और नेवी में शामिल होना जरूरी क्यों है, वो भी जान लीजिए।
इंडियन एयरफोर्स के पास अभी तेजस मार्क 1 के 2 स्क्वाड्रन हैं। HAL अभी 83 तेजस मार्क 1A जेट बनाने में लगा हुआ है। इसके बाद 97 का और ऑर्डर एयरफोर्स में बनने वाला है। इसके बाद तेजस मार्क 2 जेट बनाया जाएगा। तेजस मार्क 2 मई 2026 तक रोल्ड आउट हो जाएगा। मतलब ये कि मार्क 2 की पहली उड़ान भरी जाएगी। मार्क 2 के साथ ही भारत की एयरफोर्स की ताकत दोगुनी हो जाएगी। इस समय तेजस मार्क 2 के इस सिमुलेटर में है, यानी तेजस मार्क 2 कैसा होगा, कैसे फ्लाई करेगा, ये सब हम बताने के लिए हमारे साथ विंग कमांडर सिद्धार्थ हैं। कैसी तैयारी है ये मार्क 2 की? तो ये तेजस मार्क 2 का जो ये नया कॉकपिट है, ये न्यू जनरेशन ऑफ पायलट्स, न्यू जनरेशन ऑफ वेपन्स, न्यू जनरेशन ऑफ सिस्टम्स को ध्यान रख के बनाया गया है। जो आप अपने सामने एक बड़ा सा स्क्रीन देख रहे हैं, ये इसको हम लार्ज एरिया डिस्प्ले कहते हैं। तो ये एक पूरा टच स्क्रीन है, तो पायलट इसको टच करके चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है। तो टारगेट को सेलेक्ट करना है या कहीं पे जाना है, उसको कोई वे पॉइंट सेलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें टच के सहारे की जा सकती हैं। अगर मिसाइल्स आ रही हैं तो कैसे इसे वो डॉज करेगा या फिर उसको डिटेक्ट करते हुए लॉक करेगा? अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो उसको कैसे लॉक करेगा? हम क्या करते हैं, एक सेंसर फ्यूजन नाम की प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। सेंसर फ्यूजन जो सिस्टम है, वो सारा वो डेटा लेता है, उसको आपस में मिक्स करता है, मर्ज करता है और एक कॉम्प्रहेंसिव सिचुएशन पायलट को देता है। सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि कौन सा टारगेट थ्रेट है, कौन फ्रेंडली है, कौन सा प्रायोरिटी थ्रेट है, कब पायलट को अवॉइड करना चाहिए थ्रेट, कब पायलट उसको इंगेज कर सकता है। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो सिस्टम उसको पायलट को देता है। तो इस डिस्प्ले पे जो कि उसको पूरी टैक्टिकल सिचुएशन आती है, उसको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि कौन थ्रेट है, कौन प्रायोरिटी थ्रेट है, कौन उसका फ्रेंड है, कौन अभी बेटर पोजीशन में है उसको इंगेज करने में, तो वो उसको टास्क भी कर सकता है। LCA मार्क 1 में जो एक कमी है कि वो कम फ्यूल कैरी करता है, तकरीबन 2300 kg के आसपास। इसमें हमने इसकी कैपेसिटी 1000 kg बढ़ाई है, तकरीबन 3300 kg फ्यूल ये लेके जाता है। तो इंटरनली, दैट इज ओनली इंटरनल फ्यूल। अगर आप उसमें टैंक्स भी लगा दें तो तकरीबन 6000 kg फ्यूल लेके जा सकता है। तेजस मार्क 1 अल्फा और मार्क 2 तो अभी ट्रेलर है। असली पिक्चर तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स की तब दुनिया देखेगी जब AMCA यानी एमका आएगा। एमका मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह अपने साथ अलग अलग मिसाइल्स और रॉकेट ले जा सकता है। 11 से ज्यादा एमका मिसाइल कैरी कर सकता है। एमका प्राइवेट पार्टनरशिप में तैयार किया जाएगा। इसका प्लान 2027 के अंत तक आएगा और पहला एमका एयरक्राफ्ट 2028 तक आएगा। ऐसा बनाए हैं उस प्लेन को कि एनिमी रडार से एयरक्राफ्ट को न देख सकें, और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत अधिक हैं, क्योंकि वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, रेंज भी ज़्यादा है, कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है। LCA मार्क 1 जो हमने बनाया है वो भी इतना सक्षम प्लेटफॉर्म है कि करीब करीब 12 देशों से हमारे पास में इंक्वायरीज आई हैं कि आप हमको दीजिए ये एयरक्राफ्ट, क्योंकि हमने ये प्रूव करके दिखाया है। हमारी वायुसेना भी ये मानती है कि ये बहुत कैपेबल प्लेटफॉर्म है। तो एक कुछ हद तक हम ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं कि हम पूरे वर्ल्ड के लिए बना सकते हैं। तैयारी है मेक फॉर वर्ल्ड वाली, इसलिए हमने तय किया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम आपको सीधा उसी जगह से दिखाएं ग्राउंड रिपोर्ट जहां पे तैयार हो रहा है तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2 और आने वाले समय में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।